नमस्कार साथियों, नमस्ते सनातन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है आखिर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? आखिर महाभारत युद्ध होने के पीछे असली वजह क्या थी? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताएंगे वो असली सच्चाई जिसके कारण महाभारत जैसा विशाल युद्ध हुआ था। दोस्तों, एक एक सच्चाई जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण कौरवों और पांडवों के बीच राजगद्दी के लिए संघर्ष था। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्रों में से एक भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कभी दावा नहीं करेंगे। शांतनु की एक अन्य रानी सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद के मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजा बनते हैं, लेकिन उनकी भी जल्दी मृत्यु हो जाती है। सत्यवती का एक और पुत्र था, वेदव्यास, जो एक ऋषि थे। वो विचित्रवीर्य की दोनों विधवाओं से नियोग के माध्यम से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म कराते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। दोस्तों, राजा पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहा जाता था: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था और उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। इस राज्यगद्दी के लिए संघर्ष तब शुरू हुआ जब पांडु के निधन के बाद पांडव और कौरव एक ही परिवार में रहने लगते हैं। दुर्योधन और उसके भाई पांडवों के प्रति ईर्ष्या और घृणा से भरे रहते थे। यहाँ तक दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे हर बार असफल रहे। दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने तथा राज्य से बाहर करने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार दुर्योधन के कहने पर शकुनी ने एक धोखे का खेल खेला जिसमें पांडवों को बुलाया गया और जुआ खेला गया। युधिष्ठिर ने अपना सारा राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी जुए में हार गए। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने के लिए मजबूर किया गया। जब पांडव वनवास और अज्ञातवास से लौटे तो उन्होंने वापस अपना राज्य मांगना शुरू किया, किंतु दुर्योधन ने राज्य का 1 इंच भी देने से मना कर दिया। इसके बाद कई बार शांति प्रस्ताव किए गए, लेकिन वह सभी असफल रहे। दोस्तों, अंततः सभी प्रयास विफल होने के बाद युद्ध अनिवार्य हो गया और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाएं तैयार की और कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं ने भाग लिया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इस युद्ध के दौरान अनेकों योद्धाओं की मृत्यु हुई और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अंततः पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के राजा के रूप में शासन करने लगे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध धर्म, न्याय और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। यह युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं अपितु न्याय और नैतिकता के लिए भी था। दोस्तों, महाभारत की कथा से हम सभी को यह सीख अवश्य लेनी चाहिए कि अधर्म का अंत अवश्य होता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।